आप सभी कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और विषय के बारे में लेकर, जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत आप लोगों ने सुना होगा। हर जगह जगह से आपके परिवार वालों से आपको सुनने को मिलता होगा, या कई लोग खुद इस चीज़ को बोलते हैं। वो लोग मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो जो भी आप लोगों में से भक्त हैं, प्यारे प्यारे भक्त हैं, ठाकुर जी के भक्ति करते हैं, भक्ति के कार्यों में जो लगे होते हैं, सेवा के कार्य में लगे हैं, उन लोगों को ये ज़रूर सुनने को मिलता है कहीं ना कहीं से, चाहे उनके परिवार वाले कहें या कोई दोस्त रिश्तेदार आदि की, अरे अभी से क्या भक्ति कर रहे हो, अभी तो तुम्हारी बहुत उम्र पड़ी है। तो उन लोगों को ये सुनने को जरूर मिलता है, अरे अभी से क्या भक्ति के कार्य में लगे हो, अभी क्या ये पूजा पाठ के कामों में लगे हो, अभी तो तुम्हारी बहुत उम्र पड़ी है, बाद में करना है सब, अभी तो अपना करियर बनाओ या पढ़ाई करो, या अभी तो अपने बच्चे संभालो या अपनी जॉब ढूंढो, अभी तो कुछ और करो, अभी तो बहुत ज़िंदगी बची है, अभी तो बाद में करना है ये सब। चाहे उम्र उस इंसान की कुछ भी हो, चाहे कोई भी उम्र हो, उसको यही सुनने को मिलता है, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, इसको बाद में करना है भक्ति की, अभी क्या अभी भक्ति के कार्य में लगे हो। तो भाई उन लोगों के सवाल का इसका आंसर भी होना चाहिए। तो फिर आखिर भक्ति की सही उम्र है क्या, कि ऐसी कौन सी वो उम्र है जिसमें हमें जो है भक्ति के कार्य या भक्ति जो है करनी शुरू कर देनी चाहिए, या कौन सी वो सही उम्र है जिसमें हमें भक्ति स्टार्ट करने की जो एकदम परफेक्ट उम्र होती है वो कौन सी है। भला कोई उनसे ये पूछे तो क्या उनके पास इस चीज़ का जवाब मिलेगा? शायद नहीं, क्योंकि इस चीज़ का जवाब कोई नहीं जानता। मेरा मानना तो यह है कि भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती। हम जब से भक्ति करने लग जाते हैं तभी से हमारी सही उम्र शुरू हो जाती है। लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी, जो लोग ये ताने सुनते रहते हैं अपने घर पर, जो कुछ यंग भी हैं लोग जो भक्ति में जुड़े हुए हैं, ठाकुर सेवा में जुड़े हैं, ठाकुर भक्ति प्रेम में, भगवान के प्रेम में जो जुड़े हुए हैं, उनको ये बातें बहुत सुनने को मिलती हैं सभी लोगों से कि अभी से तुम भक्ति करते हो, अभी से तुम इन कामों में लगे हो। तो भाई मेरा उनसे एक ही जो है सलाह दूंगी उनको, ये उनसे जो लोग आपसे ये कहते हैं उनसे बस एक सवाल पूछना कि तो क्या अब आपने शुरू कर दिया है। उनसे पूछना कि अच्छा मेरी अभी उम्र नहीं है, तो अगर क्या तो आपकी तो हो गई है, क्या आप भक्ति करते हैं? उनसे बस इतना पूछ लेना, वे चुप हो जाएंगे। क्योंकि जो खुद बोल रहे होते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, बाद में करना, उनकी खुद इतनी उम्र हुई होती है और वे भक्ति से कोसों दूर होते हैं। पहली बात तो ये कोई बता ही नहीं सकता कि सही उम्र क्या है। जब से भक्ति शुरू करो तभी से हमारी जो है सही उम्र शुरू हो जाती है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि किसकी कितनी उम्र है। कोई मनुष्य जो है पैदा होते ही मर जा रहे हैं, कोई बच्चे होते हैं जो पैदा होते ही एक दिन के होके मर जाते हैं, एक महीने के होके मर जाते हैं, कोई जवानी में आकर मरते हैं, कोई छोटे 5-10 साल के में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, कोई यंग एज में 30-35 साल की में पधार जाते हैं, तो कोई पूरा बुजुर्ग होके 80-90 साल के भी होकर पधारते हैं। तो उम्र का कोई कुछ नहीं कह सकता कि कौन कितनी लेकर आया है। इसलिए हमें जो है जब से मनुष्य जीवन मिला है तभी से हमें भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। कहते हैं जब एक मनुष्य का शरीर जो है माता के गर्भ में होता है, जब उसको चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है और उसको जो कष्ट जो पड़ता है, जो उसको अंदर मल मूत्र के जो कीड़े जो होते हैं वो काटते हैं, ऐसा लिखा हुआ है हमारे पुराणों में, जब वो काटते हैं और कोई उसकी जो चीख और उसकी पुकार जो सुनने वाला नहीं होता, तो तब उसको हरि जो है याद आते हैं। हरि तब भी उसकी सुनते हैं और वो हरि से प्रार्थना करता है कि मुझे आप यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। जब भी आप मुझे जैसे ही आप मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे, मैं आपको वचन देता हूँ कि यहाँ से निकलने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति करूँगा, आपका प्रेम करूँगा, आपसे प्रेम करूँगा, आपके लिए कार्य करूँगा, आपको ही जीवन समर्पित करूँगा। हम सब ये वादा करके आए हैं, लेकिन हम उस कष्ट को भूल जाते हैं। जैसे ही वो निकल जाता है तो हम सब भूल चुके हैं, हम सब उस कष्ट से होकर आए हैं। और हम सभी ने ये वादा किया है हरि से कि जैसे हम बाहर निकलेंगे हम आपकी भक्ति करेंगे, लेकिन हम सब बाहर आते ही सब भूल जाते हैं और हमें सब विस्मृति हो जाता है। जब हमारी कोई सुनने वाला नहीं था, हमारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था, उस वक्त हरि ने हमारी सुनी और हम पर कृपा करी, और फिर हम बाद में जो है भूल जाते हैं। हम सब ने वचन दे रखा है भगवान को, भक्ति करने के लिए ही हमें यहाँ पर जन्म मिला है। और जिस चीज़ को हम कहते हैं कि बाद में करना भी कोई उम्र नहीं, बाद में कि आपकी क्या गारंटी है कि आप बाद में भक्ति करने लायक बचेंगे कि भी नहीं। क्या पता आपकी इंद्रियां सही काम ना कर पाए, आप सुन ना पाए कुछ चीज़ ढंग से, भगवान के बारे में कुछ सुन ना पाए ढंग से, आपके कान वीक हो जाए, आपको जो बोल ना पाए अच्छे से, आप बैठ ना पाए ज़्यादा देर, कीर्तन ना कर पाए, नाम ना जप कर पाए। आप क्या पता क्या अवस्था आपकी आगे आ जाए उस समय में, बुढ़ापे के शरीर में, कि आपसे भक्ति ना हो पाए। तो ये तो यंग एज का ही कार्य है। मैं मानती हूँ कि जितने यंग एज में आप भक्ति पकड़ेंगे उतनी ही जल्दी फ़ायदा होगा। आपके आगे आने वाले जीवन में भी भक्ति जो है सहायकता होती है। एक बार मैं बताऊँगी कि वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि भक्ति जो है बाद में करना, अभी ये सब कार्य करने की उम्र नहीं है, बाद में करना। क्योंकि उन्होंने भक्ति का मतलब ही गलत समझा हुआ है। उन्होंने समझा हुआ है कि भक्ति का मतलब है कि सबसे डिअटैचमेंट करके, सबको त्याग के, वैराग्य करके, छोड़ छाड़ के चले जाना है। उनको ये खतरा होता है कि ये सब कुछ, इसको इतना वो ज़्यादा वैराग्य ना हो जाए दुनिया से, इस मोह माया से,
कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाए। उन्होंने भक्ति का मीनिंग ही गलत निकाल रखा है। ये सब भक्ति का मतलब नहीं होता है। भक्ति का मतलब होता है समर्पण। भक्ति बल्कि इससे उल्टा भक्ति हमको जीना सिखाती है कि हमें इस दुनिया में रहते हुए भी इस बैलेंस होकर कैसे रहना है, हर सिचुएशन में, उतार में चढ़ाव में भी सब में समान होकर के किस तरीके से रहा जा सकता है। इस भक्ति हमें जीना सिखाती है। और जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड करते हैं, इन कई समस्याओं से आप बच सकते हैं अगर आप भक्ति की मार्ग पर जाएं तो। बल्कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं बहुत गलत करते हैं इस चीज़ को लेकर। कोई बच्चा थोड़ी बहुत कोशिश भी करता है भक्ति के मार्ग पे जाने की तो उसको मना करते हैं कि नहीं, इस रास्ते पे मत जाओ। ये साथ मैं उन लोगों से भी प्रार्थना करना चाहूँगी हाथ जोड़कर, जो लोग, जिन लोगों के बच्चे थोड़ी बहुत भी भक्ति में शुरू होते हैं, स्टार्ट करते हैं, और आप उनको ये ना कहें कि अभी से मत करो, अभी चीज़ों में मत पड़ो, अभी ये सब आपके तुम्हारे कार्य नहीं है। आप कृपया करके उनको ऐसा ना कहें, उनको डिमोटिवेट ना करें और उनको प्रोत्साहन दें और भक्ति का असली मीनिंग उनको समझाएं और ख़ुद भी समझे कि भक्ति क्या है। ये सब पूजा पाठ, स्पिरिचुअल चीज़ क्या होती है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अब तुम्हारा बच्चा इस चीज़ में पड़ गया तो वो अगले दिन या कुछ दिन बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के तुमसे दूर ना चला जाए, भाग जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो वहाँ जब अर्जुन जब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था युद्ध लड़ने के बारे में, और जब वो कह रहा था कि मेरा मन कर रहा है प्रभु कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चला जाऊँ, तब श्री कृष्ण ठाकुर जी ने उसको समझाया था कि छोड़कर जाना तुम्हारा समस्या का समाधान नहीं है, यहीं रहकर खड़े होकर जो है युद्ध करो और मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। उन्होंने ये नहीं कहा था कि सारा राजपाट त्याग करके सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम जंगल में चले जाओ। भक्ति का असली मीनिंग समझाइए, खुद समझिए पहले, फिर अपने बच्चों को समझिए और उनको डिमोटिवेट ना करें। जो लोग अगर आजकल तो कलयुग में वैसे ही ऐसे कम बच्चे हैं जो भक्ति की ओर जाते हैं, और जो रहे से जो जाते हैं तो उनके माँ बाप उनको उसमें से हटाने की कोशिश करते हैं। तो आप जहाँ हैं, जिस उम्र में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वहीं से जो है ठाकुर प्रेम और भक्ति जो है शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस अगले ही सेकंड का हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है, क्या होगा। तो हम अभी से जहाँ हैं उसी वक्त जो है ठाकुर जी की भक्ति जो है शुरू कर दें, क्योंकि मनुष्य शरीर ही इसीलिए मिला है, क्योंकि हर एक सेकंड जो है बीतती जा रही है। हर एक सेकंड के साथ, एक एक पल पल के साथ, एक एक दिन के साथ हमारी ज़िंदगी जो है पल पल में जो है घटती जा रही है। हमें कुछ नहीं कह सकते, हमारे कल का भी भरोसा नहीं है। तो इसलिए हम जहाँ आएँ वहीं से जो है ठाकुर की भक्ति शुरू करें और उनका नाम लेना शुरू करें। जहाँ आएँ वहीं से समर्पण कर दें कि प्रभु मैं हाथ से आपका हूँ। आज के विषय में इतना ही। और कोई विषय में मुझसे आप जानना चाहते हैं, कोई प्रश्न है आपके मन में, तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आप लोगों का उत्तर ज़रूर देती हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस इस चैनल पर डालती रहती हूँ। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।